नमस्कार, व्हाट डज दिस डेटा से के एक और एपिसोड में स्वागत है। कितना प्रचार और कितनी सच्चाई, इस पर मैं आजकल बात कर रहा हूँ। ये उसी सीक्वेंस में ये तीसरा एपिसोड है। इससे पहले मैंने बात की थी क्राइम जो है, जो डेटा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आया था, उसमें यूपी के बारे में कि वहाँ पे अब सब कुछ कितना ठीक है। एक और एपिसोड उसके बाद किया था जेवर इंटरनेशनल पर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट था। तो ये उसी सीक्वेंस में तीसरा है। यहाँ पर बात मैं करना चाह रहा था, जो आरबीआई की एक रिपोर्ट अभी आई है जो कि राज्य के फाइनेंसेस के ऊपर और राज्यों की बोरोइंग्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और ये एक चिंता का विषय है। आगे आने वाले महीने बहुत मुश्किल हो सकते हैं। जब मैं ये रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें एक टेबल पर नज़र पड़ी, और ये टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर शायद पहली बार सरकार ने ये बात की है, कोरोना का डॉक्यूमेंटेशन किया है कि कितने केस किस स्टेट में हुए, और ये एक अधिकारित रूप से आरबीआई के डॉक्यूमेंट में ये दिखाया गया है। अभी तक ये डेटा जो है सरकारी वेबसाइट्स पर होता था, रोज़ फिगर्स आते थे, बदलते थे, बट कहीं भी एक डॉक्यूमेंट की तरह से ये पब्लिश नहीं हुआ था। तो शायद ये पहली बार ही है कि ये गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है। उसमें जो आंकड़े हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो मैं इस वजह से मैंने आज का टॉपिक बदल दिया। मैं अब जो स्टेट की जो उधार लेने का है उस पर बात नहीं करूँगा। अब मैं करूँगा देश में कोरोना मैनेजमेंट के बारे में। तो आज के एपिसोड में जो मैं कवर करूँगा, सबसे पहले हम देखेंगे स्टेट वाइड कोरोना केसेस, जो कि सरकारी आंकड़े हैं और जो कि आरबीआई की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। फिर हम देखेंगे कि इस डेटा के साथ क्या गड़बड़ी है। कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल्स मैं यूज़ करके आपको ये बताऊंगा कि ये डेटा कहीं पे हमको जमता नहीं है। और लास्ट में हम अपने देश के कोरोना केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइड कंपेयर करेंगे यूएस की स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन से। यूएस इसलिए मैंने चुना है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कोरोना केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ वो है चार्ट नंबर 2, जो कि इस रिपोर्ट के 34वें पेज पर है। अगर आप देखेंगे इसके टेबल में क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो ये स्टेट वाइज वहाँ की आज की पॉपुलेशन अक्टूबर 1 2021 को, वहाँ का उस स्टेट की ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उसके बाद ये बात करता है ये टेबल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 और वैक्सीन कवरेज के बारे में। और इसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो वो हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस डेटा एनालिसिस को। सबसे पहले वो स्टेट्स देखते हैं जहाँ पे कोरोना से 10% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट हुई थी। इनमें 4 स्टेट्स हैं। सबसे ऊपर केरला है जहां 14.56% लोग अफेक्ट हुए थे। उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद गोवा, और लास्ट में मिज़ोरम जहां 11% से थोड़ा ऊपर थे। इसमें से केवल एक ही बड़ी स्टेट है, बाकी सब बहुत छोटी स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे भी जो है अफेक्ट कोरोना का काफ़ी रहा है। 8 से 10% के बीच में केवल एक ही राज्य है, पौंडीचेरी। वहाँ पे 8.22% लोग कोरोना से अफेक्ट हुए थे। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि मेरे को अभी पता चला कि वहाँ पे इतने सारे कोरोना केसेस आ चुके थे। 6 से 8% के बीच में जो राज्य हैं वो हैं दिल्ली और लद्दाख। लद्दाख एक नया राज्य है, बहुत ही छोटा वहाँ की पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ पे 7% से ज़्यादा लोग कोरोना से अफेक्ट हुए थे। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ के ऊपर है, वहाँ भी 7% हुए थे। दिल्ली तो खबरों में उस समय चर्चित था। 4 से 6% के बीच में जो राज्य आते हैं वो चंडीगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र और सिक्किम।
चंडीगढ़ और सिक्किम बहुत ही छोटे राज्य या यूटीज़ हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र फेयरली बड़े राज्य हैं, बट सब जगह 5% से ऊपर जो है वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको कोविड हो चुका है। यहाँ पर 2 से 4% के बीच में ज़्यादातर भारतीय जो राज्य हैं वो आते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तमिलनाडु सब इसी रेंज में हैं, 2 से 4% के बीच में, जहाँ पे पॉपुलेशन को कोविड हो चुका है। और 1 से 2% के बीच में बाकी बल्क स्टेट्स हैं, आसाम, दादरा नगर हवेली, छोटे छोटे यूटीज़, गुजरात, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। तो एक तरह से 1 से 2 और 2 से 4 यानी कि 1 से 4% के बीच में आप देखेंगे कि ज़्यादातर इंडियन स्टेट्स को कोविड का अफेक्ट हुआ था। अब ये स्टेट्स हैं जहाँ पे कोविड लेस देन 1% से कम की पॉपुलेशन को अफेक्ट किया। ये बिहार को में सिर्फ 0.59% लोगों को कोविड हुआ, यूपी में 0.74, झारखंड में 0.9 एंड मध्य प्रदेश में 0.9। इन सब की शायद पॉपुलेशन अगर हम जनसंख्या जोड़ें तो शायद 40 या 50% भारत की जनसंख्या यहाँ रहती है। यहाँ पे गरीबी है, यहाँ का जो जीडीपी है पर कैपिटा वो सबसे कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोरोना नहीं फैला। शायद जो बिहार के बाहर रहते थे उनमें ज़्यादा कोविड फैला बजाय के जो लोग बिहार में रहे। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अगर आपको नहीं लगता है, कम से कम मेरे को तो लगता है दैट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। हाँ, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सरप्राइजिंग नहीं लगता है और ना ही योगी आदित्यनाथ जी को। अब देखते हैं मैप पर ये प्लॉट करके भारतीय राज्यों का कोविड का क्या पोजीशन थी। अब देखते हैं कोरोना का जो मैप है इंडिया का, इसमें जो लाल रंग है वो 10% से ज़्यादा, 8 से 10 इज़ ऑरेंज, फिर पिंक, फिर लाइट पिंक, ब्लू इस ऑर्डर में है, और जो हरा रंग है डीप हरा वो 1% से कम अफेक्टेड पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं। तो जैसा आप देखेंगे हिंदी हार्टलैंड जो है वो 1% से कम रहा। बाकी ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो 2 से 6% के बीच में रहीं, जो कि ये ब्लू और पिंक और ये एरियाज़ हैं। केरला, मिज़ोरम ये एब्रेशन थे, और एक और एब्रेशन था इतनी कम रिपोर्टिंग, जो यूपी, बिहार और झारखंड ये पैटर्न से बिल्कुल अलग स्टेट्स थी। ये एक और ग्राफ देखिए, ये मैंने पॉपुलेशन ली है इन डिसेंडिंग ऑर्डर और कितने केस उस स्टेट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अफेक्ट हुए। तो यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है, यहाँ पे 23 करोड़ लोग हैं। उसके बाद महाराष्ट्र 12 करोड़, बिहार 12 के आसपास, और ये धीरे धीरे ऐसे ये प्लॉट किया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे परसेंटेज, ये जो ब्लू लाइन है ये है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय कोविड। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये केरला है, ये पांडिचेरी, मिज़ोरम एंड दिल्ली, ये 4 पीक्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आए। उसके बाद मैंने एक मैथमेटिकल मॉडलिंग की है और एक ट्रेंड लाइन बनाई है कि ये देखने के लिए कि ये कैसे केसेस बढ़ते हैं। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जो बड़े बड़े राज्य हैं जब वहाँ पे जो है बहुत कम अफेक्ट हुआ है। ये ग्रीन लाइन अगर आप फॉलो करेंगे तो ये धीरे धीरे ज़्यादा जाती है, और जो बिल्कुल छोटे जो हमारे राज्य हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लद्दाख, यहाँ पे ये 14% के ऊपर पीक हो जाती है। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक डेटा इससे निकला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्लाइड और दिखाऊंगा, चार्ट, जहाँ पे वैक्सीन डोसेज की बात हुई है कि किस राज्य में कितना वैक्सीन अभी तक लग चुका है अक्टूबर 1 2021 तक। ये ग्राफ है जितनी वैक्सीन्स एडमिनिस्टर की गई हैं। ब्लू लाइन है
एक पर लैक ऑफ पॉपुलेशन कितनी वैक्सीन्स दी गई हैं, और जो रेड ग्राफ है वो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड, यानी कि दोनों डोज जिनको लग चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूपी में केवल 14% आज की तारीख में पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, झारखंड 15%, बिहार 15%, मध्य प्रदेश 25%। तो ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे कोरोना नहीं फैला है, वहाँ वैक्सीन में भी कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है लगाने को। यहाँ की पॉपुलेशन अभी भी अगर दोबारा से कोरोना फैलता है तो ये लोग रिस्क पर रहेंगे। यहाँ पे वैक्सीन की दर बहुत ही कम है, और फिर हम बोलते हैं यहाँ पे, या हमारे राजनेता बोलते हैं कि यहाँ पे कोरोना का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। ये मेरे समझ में नहीं आता है कि जब वैक्सीन ही नहीं लगे तो क्या आप उस पर क्लेम करते हैं कि कोरोना मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। अब जाने से पहले इसको एक बार कंपेयर करते हैं यूएसए के डेटा के साथ कि वहाँ पर राज्य जो हैं वो उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट कैसे किया। हाँ, मैं आपको यूएस का मैप दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी जो कलर कोडिंग है वो बिल्कुल वैसे ही की है जैसे कि इंडिया मैप में की थी। यहाँ पे भी 7 कैटेगरीज हैं, वहाँ भी मैंने 7 कैटेगरीज ली थी। यहाँ सबसे कम जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 7% से कम है। हमारे यहाँ पे आपको याद होगा 1% से कम था। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ करीब 20% है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 14% था। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पूरे देश में लगभग 13 से 19% के बीच में कॉन्ट्रैक्शन रहा है, 80% इस यूएसए में। थोड़ा बहुत इधर उधर गया है, बट भारत की तरह से स्टीप फ्लक्चुएशंस नहीं है। मैं अब आपको वैसे ही एक प्लॉट दिखाऊंगा जैसे कि हिंदुस्तान के लिए दिखाया था, पॉपुलेशन वर्सेस परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव कॉन्ट्रैक्टेड कोविड। ये यूएस का ग्राफ है, पॉपुलेशन वर्सेस कोविड-19 कॉन्ट्रैक्शंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। जो ऑरेंज कलर है वो पॉपुलेशन इन मिलियन है, और जो ब्लू कलर है वो परसेंट पॉपुलेशन अफेक्टेड है। हरा कलर में ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि जो बड़े पॉपुलेशन के राज्य थे वहाँ पे कम अफेक्ट हुआ, या जो कम पॉपुलेशन थे वहाँ ज़्यादा हुआ। ये एक नॉर्मल सा फ्लक्चुएशन है, एक ज़िगज़ैग पैटर्न है जो कि एक्सपेक्टेड भी था। जो ग्रीन लाइन है वो भी मैंने बिल्कुल वही फार्मूला अपनाया है जो इंडिया में अपनाया था, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 4। लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है वो कहीं पे मुड़ती नहीं है, एक मोर और लेस स्ट्रेट लाइन आ रही है। आप देखेंगे करीब 15%। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इस देश में 15% लाइन के इर्द गिर्द, जो कि एक्सपेक्टेड होता है। तो ये था कोविड मैनेजमेंट हिंदुस्तान और यूएसए का, और कितना ये अलग था, किस तरह से यूएस में ये फैला और किस तरह इंडिया में ये फैला। इसको देखते हुए, इस डेटा को देखते हुए ही शायद हमारे प्रधानमंत्री जी तारीफ़ करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने कितना अच्छा कोविड का मैनेजमेंट किया, या शायद कोविड डेटा को मैनेज किया। लेकिन एक जो डिस्टर्बिंग बात है कि ये डेटा अब ये सरकारी तौर पर यूज़ किया जा रहा है, और ये आरबीआई भी यूज़ कर रहा है। अगर ये डेटा सही है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये डेटा गलत नहीं है तो आगे चल के और भी मुश्किलें आ सकती हैं। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।